Hello student, welcome to my channel. I am Anjali and in today's classes I am discuss a question 3. मैंने अपने पहले वीडियोस के अंदर आपको पहले ही सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है ये बता दिया था और दो दो क्वेश्चंस भी करवाए थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, जिसके अंदर आपको सर्कल का डायामीटर फाइंड करना है और उसका सर्क्यूम्फ्रेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला जो मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में बताया हुआ है उसका यूज़ करके वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्क्यूम्फ्रेंस का दो फार्मूला होता है। सर्क्यूम्फ्रेंस जो है सर्कल का वो इक्वल होता है, एक अगर आपको डायामीटर दिया है तो आप पाई डी का यूज़ करेंगे, पाई इंटू डी। अगर आपको सर्कल का रेडियस दिया हुआ है तो उस केस में आप 2 पाई आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज कैसे आया ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से ये फार्मूलाज को एक्सप्लेन किया है। अब इस वीडियोस के अंदर इनका हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ ये आपको क्या फाइंड दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है डायामीटर, आपको सर्क्यूम्फ्रेंस दिया हुआ है। आपको मैंने बताया है कि आप पाई का वैल्यू जो है वो क्या यूज़ कर सकते हो, 22/7 यूज़ कर सकते हो या आप 3.14 ये भी यूज़ कर सकते हो पाई के जगह पे। ठीक है, आप क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि आप पाई का वैल्यू क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, आप पाई का वैल्यू आप 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी दोनों दोनों ही तरह से आप बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, ये आपको सर्क्यूम्फ्रेंस प्रोवाइड किया हुआ है तो हम यहाँ फॉर्मूला एक बार रिपीट लिख लेते हैं, सी इक्वल्स टू पाई डी। सी आपको सर्क्यूम्फ्रेंस दिया है, आपको डी यानी डायामीटर निकालना है तो यहाँ आएगा आपका 12.56 और यहाँ पर ही पाई का वैल्यू आप 22/7 भी रखेंगे और यहाँ डी फाइंड करेंगे। तो अब आप यहाँ पे डी को ऐसे ही यहाँ रहने देंगे और 12.56 जो है ये 7 डिवीज़न में है तो यहाँ इनटू में आ जाएगा और यहाँ नीचे 22 आ जाएगा। तो एक तो आप यहाँ पर ही 22/7 का यूज़ करके भी जो है वो सर्क्यूम्फ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। और एक दूसरा जो तरीका है जो मैंने आपको बताया कि अब दो दो बार यहाँ सी इक्वल है आपके पाई डी के, तो अब आप यहाँ पर ही पाई के जगह पे क्या कर सकते हो, 3.14 का भी यूज़ कर सकते हो और डी आपको फाइंड करना है और सर्क्यूम्फ्रेंस आपको दिया हुआ है 12.56। ठीक है, तो ये डी ये 3.1 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये डिवीज़न में चला जाएगा 3.14 और यहाँ पर ही डी जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए ये दोनों कैलकुलेशन करके आंसर कैसे हम लोग निकालेंगे और दोनों से आंसर क्या आता है वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ही पॉइंट हटा तो 1 आ गया और यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ आएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो अगर इसको 2 के टेबल से कैलकुलेट करें तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और ये कैलकुलेशन होगा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 5 में से 4 गया 1, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो ये मैंने 2 से काटा है। अब आप इसको 11 से डिवाइड करके देख सकते हैं आपका आंसर। तो जब आप यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ आपका 11 आया। अब इस 11 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ डिवीज़न करने पर आपका आंसर आएगा 57.09 और फिर आप यहाँ इंटू करेंगे 7 से और यहाँ नीचे में 100 रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप इंटू कर सकते हैं, 7 9 ज़ा क्या होता है 63, 6 यहाँ कैरी तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, 7 7 ज़ा आपका 49 होता है तो यहाँ 9 और 4 आपका कैरी, 7 5 ज़ा 35, 36 37 38 39 तो यहाँ पे आपका आ रहा है 399.63। ठीक है, और यहाँ बाय 100। ठीक है, और यहाँ सेंटीमीटर आपका यूनिट आ जाएगा और ये आपका डायामीटर है सर्कल का। अब यहाँ 100 है नीचे तो आपको यहाँ 2 ज़ीरोज़ है नीचे में तो आपको ये पॉइंट को 2 नंबर्स तक आगे लेकर के जाना है तो ये 3.9963 सेंटीमीटर आएगा जो कि आपका डायामीटर है। अगर मैं इसको अप्रॉक्स कहूँ तो ये आपका जो डायामीटर आ रहा है वो 4 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के
आसपास आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए 3.14 से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए ये आप ये दोनों पॉइंट, चूँकि ये पॉइंट के बाद भी यहाँ 2 नंबर और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये पॉइंट जो है वो आपस में कट हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पॉइंट के बाद यहाँ आपका 1 आएगा और 2 नंबर्स है तो यहाँ आप 2 ज़ीरोज़ डालेंगे, यहाँ भी वही सेम चीज़ होगा, यहाँ ऊपर में आएगा, तो ये 100 और 100 आपस में कट जाएगा और ये पॉइंट जो है वो भी हट जाएगा। तो आपका 12, 5, 6 और यहाँ 3, 1, 4 आ रहा है। और अब आप इसको कैलकुलेट करिए, अगर आप 2 के टेबल से इसको कट करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 1 2 8 ज़ा 16 आएगा, और इसको कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और फिर आपका 2 5 ज़ा 10 और फिर आपका 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14। तो ये आपका 2 से कट करने पे 628 और 157 आ रहा है। अब आप, अगर आपको पता है तो यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ, 157 टाइम्स में अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपका 4 टाइम्स में कट होगा। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 21 22, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा कैरी, और यहाँ 4 1 ज़ा 4, 5 6, तो आपका 628 आ रहा है, यानी कि 157 1 ज़ा और ये 157 4 ज़ा से कट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो है, डायामीटर जो है वो आपका क्या आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। देखिए दोनों तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर आंसर निकल कर आ रहा है, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर निकल रहा है। ये आंसर जो यहाँ से 3.9963 आ रहा है, ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप एग्ज़ाम में यहाँ तक भी करेंगे तो आपको मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका 3.99 ये 4 के ही आसपास है, तो यहाँ पे मैं 4 डायरेक्ट आप लिख सकते हो, या आप इतना में भी छोड़ोगे तो भी आपका करेक्ट होगा। अगर आपको 3.14 पुट करके करना है तो आप इसको भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट्स वाले नंबर्स को। अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि 88 DM और 15.70 मीटर, ये दोनों जो क्वेश्चंस है ये आप मेरे को सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। तो 88 DM और ये 15.70 मीटर, ये जो आपका दोनों है M और ये DM और CM, ये मतलब ये क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ये दोनों क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने डायामीटर फाइंड किया था और ये आपको सर्क्यूमफ्रेंस प्रोवाइड किया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला भी बताया, सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, पाई इंटू डी। क्या होता है, पाई इंटू डी। जब आपको डायामीटर दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे, और जब आपको रेडियस दिया रहेगा तो आप क्या यूज़ करोगे, 2πr, इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। आपको अब फाइंड करना है रेडियस, और सर्क्यूमफ्रेंस आपको दिया हुआ है, तो आप किस फॉर्मूला का यूज़ करोगे, इसका या इसका, इसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो 2πr ये c के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो c इक्वल्स टू 2πr, ठीक है। यहाँ आपको रेडियस फाइंड करना है, सर्क्यूमफ्रेंस दिया हुआ है, यानी कि 6.28 सेंटीमीटर आपका सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस है, और आपको रेडियस फाइंड करना है। पाई का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 3.14 भी रख सकते हो, 22/7 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको कोई भी वैल्यूज़ जो है, मतलब अब मैं आपको 22/7 यहाँ रख करके सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप 3.14 से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। 22/7 पाई के जगह पे पुट किया मैंने, और यहाँ आर आपको फाइंड करना है, तो आर जो है वो यहाँ पर ही रहेगा आर। अब आप देखिए 6.28 है यहाँ पर ही। अब ये 7 को अगर मैं इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट करूँगी तो ये डिवीज़न में है, तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीज़न में यहाँ आ जाएगा। तो 2 इंटू 22 आएगा यहाँ पर ही, और ये इक्वल हो जाएगा आर की, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, या अगर आप इसको 2 से कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 पॉइंट, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 आ गया, 3.14 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ही 7 और यहाँ 22 है, तो आप पॉइंट हटाना चाहे तो पॉइंट हटा भी सकते हैं, मतलब पॉइंट आप हटा दीजिए तो ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ नीचे में 100 आ जाएगा, और 22 से आप इसको कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ 1 2 5 ज़ा 10, और फिर जा कर के 1 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ आपका क्या आ रहा है,
157/11 आ रहा है, ठीक है। तो 157 इंटू 7/11 इंटू 100 आपका ये आ रहा है, ठीक है, आर। तो अब आप यहाँ पर ही क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आप डिवाइड करेंगे तो 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 4 बचेगा 47, 11 4 ज़ा 44 आपका आएगा। देखिए यहाँ 11 से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, 157 को डिवाइड कर रही हूँ। 11 1 ज़ा 11, 5 में से 1 गया 4, 47 आया। अब 11 के टेबल में 47 तो नहीं आता है, तो 11 4 ज़ा 44 आएगा। 7 में से 4 गया तो आपका 3 यहाँ पर ही आएगा, और यहाँ पे आप पॉइंट दोगे तो यहाँ 0, फिर 11 2 ज़ा 22 ये कटेगा, ठीक है। तो 10 में से 2 गए तो फिर 8 आएगा, यहाँ से कैरी, तो 2 2 आपका बच रहा है 0, फिर पॉइंट है तो 0। अब आपका यहाँ 7 आ जाएगा, 11 7 ज़ा 77। अब फिर आगे आप कट करना है तो कट कीजिए। तो ये 11 से 14.27 टाइम्स में कट हो रहा है। आप जब कट करोगे तो आपका 14.27 इंटू 7/100, और ये आपका रेडियस की इक्वल है, ठीक है। तो आप 7 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 18, 18 आ रहा है तो यहाँ 8 आप लिखेंगे, फिर यहाँ 1, ठीक है। 7 4 ज़ा आप 28, 29, तो यहाँ 9, और फिर आपका 2 कैरी, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 में फिर आप 2 ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 9, ठीक है। और यहाँ 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है तो आपका पॉइंट 2 नंबर्स के बाद आएगा, और बाय यहाँ 100 है तो 100, ठीक है। तो आपका रेडियस जो है वो क्या आ रहा है, 99.89/100। अब जब इसको 100 है तो ये पॉइंट 2 नंबर्स के बाद और शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा रेडियस, यानी कि आपका क्या आएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9989, ये आपका रेडियस आएगा। तो यहाँ आपका जो रेडियस निकल के आ रहा है वो 0.9989 जो है ये आ रहा है, जो कि 1 के आसपास का वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ये आपका रेडियस निकल के आ रहा है। जब आप इस सेम क्वेश्चन को 3.14 रख के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1 सेंटीमीटर आएगा। तो पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस के अंदर आप पाई का वैल्यू 3.14 रख करके सॉल्व करो, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए ये आपको सी प्रोवाइड किया हुआ था 2πr, आर यहाँ ऐसे ही रह गया, 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीज़न में आ गया, और पाई का वैल्यू मैंने यहाँ 3.14 था, ये भी मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ डिवीज़न में आ गया। अब 2 से 6 पॉइंट मैंने हटा दिया, पॉइंट से हट गया पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स था, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर्स था, तो पॉइंट हट गया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और फिर 2 4 ज़ा 8, 3 1 4 आ रहा है, यहाँ भी 3 1 4 है। अब ये दोनों कट जाएगा तो आपका 1, यहाँ आर जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा, यहाँ देखिए डायरेक्ट। और यहाँ पर ही जब आप 22/7 रख के सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा पॉइंट्स वाले नंबर्स के अंदर, और फिर आपका जो नंबर जो रेडियस आपका आ रहा है वो अप्रॉक्स में आ रहा है, आस पास में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।